बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सोप। मैं हूँ कोई नहीं, ये है हलीमा जुल्फिकार और ये है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हलीमा, आप कोई नहीं, मैं कोई नहीं हूँ। लेकिन अभी जब शो शुरू होने वाला था तो हम लोग जो है वो बातें कर रहे थे और समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जिनको आपकी देखते ही आपकी वाइब जो है वो ऑफ हो जाती है और कुछ लोग होते हैं जिनको देखते ही आपकी वाइब ऑन हो जाती है। तो हुमायूं और मेरा जो मेंटल लेवल है ना वो कुछ इस किस्म का है कि हम हर चीज के बारे में हमारा सेम स्टांस होता है, सेम। अच्छा, दूसरी बात पता है क्या, अक्सर लोग कहते हैं, कभी कभी लड़कियां अपने दोस्तों कहती हैं सहेलियां, और मैं लिटरली हम दोनों इस तरह की ब्रोज है हम। ठीक है, हम ऐसे भाइयों के जैसे वो भी दो लड़के बैठे हुए होते हैं और ऐसे ऐसे बातें मैंने कहा हाँ, ये भी और हम दोनों लिटरली हम ब्रोज है। और मतलब ये जो रैंक्स होते हैं ना जैसे सहेलियां समथिंग समथिंग, तो ये रैंक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आप हर तरह की बात करते हैं, उस लेवल पे पहुंच जाए ना ब्रो लेवल पे, तो आप समझ लें कि ये बहुत ही ज्यादा दोस्ती है। और इवन ये कि हम लोग एक दूसरे से जब कोई डिस्कस कर रहे होते हैं ना किसी भी बंदे को, किसी इवेंट को, किसी बात को, किसी इवन ड्रामा को, किसी सेलिब्रिटी को, तो हम एक ही एग्जैक्ट हमारे और हम है ना हमें भी यही सोचा था, तुम भी यही सोचे थे। तो दिस इज समथिंग वेरी नाइस। और इस तरह के जो बॉन्ड्स हैं वो आपको बहुत कम मिलते हैं। लेट्स सी आज के मौजू पे तुम्हारे मेरे स्टांस सेम है कि नहीं। हम आज बात करने वाले हैं बड़ा मजेदार सा टॉपिक, क्योंकि आज मेरा और हलीमा का ना बड़ा मजेदार सा मूड हुआ हुआ है। तो आज हम लोग ना फन मूड में आए हुए हैं। तो हम सोच रहे थे कि हम बात करें टेलर के मसाइल के बारे में, होता है क्या दर्जियों के मसाइल। अरे दर्जियों के मसाइल इस तरह के होते हैं जैसे कि आपके दर्जी के पास आप जाएंगे, सबसे पहला जुमला होता है, कहता है भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि ईद की आमद है तो वो तो ईद ना भी हो उसने ये जुमला सबसे पहला बोलना। लेकिन हमारे उसमें एक मसला भी है। अभी सुनो तो सही ना, रीजन पता क्या होती है, क्योंकि हम भी एक टाइमलाइन लेके जाते हैं। तो मेरी बात सुनो, वो तो करता है, वो कहता है बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा कपड़े पड़े हुए और हराम उसके पास एक जोड़ा पीछे पड़ा, उसने किसी ने उसको कपड़े भी दिए, मेरे अलावा किसी ने उसको कपड़े हाथ भी नहीं दिए, लेकिन उससे बात जरूर करनी है। उसकी रीजन होती है, उसकी मुझे लगता है दो रीजन होती हैं। क्योंकि खवातीन जो है ना वो टाइमलाइन लेके जाती है कि जी मुझे तीसरे दिन चौथे दिन ये जोड़ा चाहिए, तो उस पर वो कहते हैं नहीं भाई तीसरे चौथे दिन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद उनको परफेक्शन भी चाहिए होती है, जोड़ा भी चाहिए होता है, सब चीजें चाहिए होती है खवातीन को। और दूसरी चीज ये कि जब भी आप किसी दर्जी के पास जाते हैं और उसको जाके कहते हैं जी मुझे ये जोड़ा सी दे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जैसे जैसे आप कहेंगे ना वैसे वैसे वो कर दे। वो कर भी देते हैं एट टाइम्स, फिर भी खवातीन खुश नहीं होती। तो इसलिए जो है ना वो आगे से आपको थोड़ा टेंट्रम सिखाते हैं ताकि फिर हम इन पे अपना वो रखेंगे, अपना रोब रखेंगे और फिर कहेंगे कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, फिर भी मैंने आपका सी कैंप 2 वाली बाजी मैंने देख रही थी, देखने लगी थी वहाँ पे। अच्छा, दूसरा एक और इनका मसला होता है, जब भी आप बताएं ये मेरे साथ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब टेलर ऐसा पकड़ लिया कि जो मैंने बताया है वो एग्जैक्टली वही करेगा, लेकिन गलतियां उससे भी होती हैं। अक्सर आप जो मैं जिस टेलर को जो बताता था ना उसमें 100 में से उससे 90 करने थे, 10 उसको मार्जिन आपने देना है कि उसने गलत करना है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कहा है कि दामन जो है वो सीधा होना चाहिए, वो गोल कर देगा। मैं कहूँ शेरवानी वाला कॉलर, तो वो दूसरे वाला कॉलर कर देगा। अच्छा, मैं कहूँ कफ बनाने हैं, कफ नहीं बनाएगा, बटन लगा देगा। अब इस बार मेरे साथ, जैसे मैंने आपको ईद पे बताया था, इतना कोई अजीब सिलसिला हुआ यार। मैंने 2 सूट देखे, मैंने दुनिया जहान से मशवरे किए, वीडियो कॉल्स की, भेजा और मैंने आखिर में कर दिया ये ऑफ वाइट जो है ये डन है। और जब मैं गया तो इट वाज ऑलिव ग्रीन मेरे कपड़े बने हुए थे और कहते हैं आपने दूसरा पसंद किया था। और मतलब इमेजिन द कलर इज एंटायर, और मेरे ईद के कपड़ों पे। अच्छा नहीं, लेकिन मेरा तो जो दर्जी है वो बहुत ज़्यादा इन मामलों में अच्छा है, लेकिन मुझे उसमें भी है कि मैं बहुत ज़्यादा फंसी भी नहीं हूँ। मैं जैसा उसने बना दिया मैं ले आऊँगी, ला के पहन भी लूँगी। नेक्स्ट टाइम हो सकता है जब जाऊँ तो उसको कह दूँ कि यार ये तुमने गलत कर दिया था, अब इस दफ़ा ना करना, वरना आई डोंट डू दिस। तुम लड़की नहीं हो, तुम पता मेरी अम्मा क्या करती हैं? मैं थोड़ा सा हूँ, इसीलिए तो हम ब्रोज हैं। भाई तुझे पता मेरी अम्मी क्या करती है? मेरी अम्मी ने टेलर से दिलाया, कहती है सारी थ्रेड देती, उसकी सिलाई खोल देंगी, सारी खोलेंगी, कहती है सारा खराब कर दी, कहते और फिर ना सिलाई पे से अगर थोड़ा पट जाएगा पट्टी का मैंने कहा ऑफ कोर्स फटा है क्योंकि आपने फाड़ा है उसको। अच्छा, क्योंकि मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है कि वो कपड़े अलग लेके जाती हैं, उनके साथ लेसे अलग लेके जाती हैं, उनके साथ पल्टा अलग लेके जाती हैं। तुम नहीं लेके जाती? मैं नहीं लेके जाती, मैं कुछ भी नहीं लेके जाती। मैं सिर्फ सूट जाके उसको देती हूँ और मैं कहती हूँ कि वो जो छोटी वाली लेस होती है ना वो आपने इस पे लगानी है, पल्टा आपने अपनी मर्जी का लगाना है। और बस जब पल्टा क्या होता है?
पलटा होता है कि जो चाक होता है ना, इस पे ये जो लगा हुआ है ये पलटा होता है। तो ये तुम सब पे लगवाते हो? हाँ, तो ये वो जो चाक होता है ना उसको आपका थोड़ा मोटा कर देता है, तो वो एक स्लीक अच्छी सी लुक आती है। तो मैं हर किसी पे लगाती हूँ। जब हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आज आपकी मुलाकात कराएंगे बड़े बेहतरीन मेहमानों से। आप हमें भी बता सकते हैं आपके टेलर क्या मसाइल है थ्रू इंस्टाग्राम। That's what we're using आजकल। यही चल रहा है हमारा। तो एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ये बदतमीज जो है वो ये मुझे कहा जा रहा था, अगर आप लोग जो है वो सोच रहे कि किसको हुमायूं कह रहा था। अच्छा जी, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक होम बिल्डिंग के हवाले से। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको साथ लेके चलनी पड़ती हैं, तभी जो है आप अपने प्रोफेशन में कामयाब होते हैं। आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो अपने प्रोफेशन में कामयाब हो सकते हैं। इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या तरबियत होती है, क्या एजुकेशन होती है, क्या घर में दोस्तियाँ होती हैं, क्या माहौल होता है, जो ये सारी चीज़ें जो है हमारे साथ नॉट जस्ट दैट, हम आज खाली इंटीरियर की बात नहीं करेंगे, हम घर में जो लोग हैं उनकी खाली बात नहीं करेंगे, हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात भी करेंगे। घर बनाना भी एक बड़ा अच्छा और एक बड़ा खूबसूरत ख्वाब होता है, जो हर किसी का होता है, हर किसी ने लड़कियों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितने भी अपने दोस्त हैं तो मैंने अपने आप को ना अपने आप को अपनी पर्सनालिटी को एनालिसिस करने के लिए कहा। मैंने कहा मैं नॉर्मल हूँ या मैं नॉर्मल हूँ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार तुम लोग को भी शौक है अपना घर बनाने का? कहते हैं हाँ यार, हमें मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबको है कि यार मुझे भी घर बनाने का बड़ा शौक है। हर किसी की डिफरेंट लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स एवरीबॉडी हैज देयर आइडियल हाउस। आइडियल हाउस हर किसी का उनके दिमाग में होता है कि मुझे ऐसा घर चाहिए, और वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है अगर आपके स्पाउस का भी वही माइंडसेट हो। मेरे स्पाउस का बिल्कुल वो माइंडसेट नहीं है, वो बहुत मॉडर्न घर चाहता है, मैं बहुत एक ट्रेडिशनल घर मुझे पसंद है। अच्छा, मेरे स्पाउस का बिल्कुल मेरे जैसा आइडिया, क्योंकि मेरा स्पाउस भी मैं ही हूँ, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। जी, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जी। हस्बैंड एंड वाइफ है एंड दे आर डूइंग अमेजिंग इन देयर ओन फील्ड्स। अगर आप उनकी बेगम के बारे में बात करें तो वो एजुकेशनिस्ट हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं यानी कि शौहर नामजद, वो रियल एस्टेट में अपना सिक्का मनवा रहे हैं। बिल्कुल जी, आपकी मुलाकात करवाते हैं सालेहा अदनान और अदनान ज़िया से। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सालेहा? योर सूट इज अमेजिंग, भी बड़ा अच्छा लग रहा है आप पे। थैंक यू। आपने दोनों एक कोना पकड़ लेना है, जैसे आपकी सास कहती होंगी कि दोनों एक कोने में चले जाओ। आज जो तुम लोगों ने किया है ना, ऐसे होता है वैसे कभी कभी? वो अब जिंदा नहीं है माशाल्लाह, वो जब थी तो करती थी, बहुत करती थी। नहीं करती थी, बहुत करती थी। बहुत करती। क्या बताएं अब आप कुछ और बात ऐसा होता था? नहीं, बहुत नॉर्मली नहीं, ऐसा नहीं। वो वैसे सास बहू का तो एक रिलेशन होता है, बड़ा अच्छा रिलेशन में तो जरूरी नहीं हर जगह पे कोई नोक झोंक, तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप था माशाल्लाह। अगर अम्मा सास होंगी तो वैसी सास होंगी, मुझे कहेंगी एक दूसरे कोने पे चला जाए, एक दूसरे कोने पे। मेरी माँ मुझे लगता है कि अम्मा आप बड़ी दाढ़ी। असल में हम रहते भी कोनों में थे, इकट्ठे घर में नहीं थे। वो वैसे ही इस्लामाबाद के कोने में और हम दूसरे कोने में, तो वो इस कोने में थे। ये एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई भी सास दोनों को कहती है कि कोने में चले जाए तो इसका मतलब है कि वो अच्छी सास है, वरना जनरली जैसे बहुओं को कहा जाता है तू पहले कोने में चली जा, बेटों को नहीं कहा जाता। अच्छा, हम टेलर के हवाले से बात कर रहे थे। दोनों की आपकी माशाल्लाह ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है, आप कितने भी बहुत अच्छा सूट पहना हुआ है, आपने भी बहुत अच्छा पहना हुआ है। टेलर जो है वो बहुत टफ टाइम देते हैं, खवातीन को भी मर्दों को भी। मर्द कहते हैं हमारे टेलर ज़्यादा मनूस होते हैं, औरतें कहती हैं हमारे होते हैं। तो कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हो आपके तो ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। उस सोचे ताकि आपका प्यारा सा खूबसूरत शॉट बन जाए और आप इतनी खूबसूरत नजर आए कि आपके शौहर मात खा जाए आपसे। इंशाल्लाह, आई होप सो, वरना हमेशा ये ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। तो एक्चुअली मैं खुद क्लोथिंग का भी कर रही हूँ बिजनेस, और जब से मैंने क्लोथिंग का स्टार्ट किया है तो समझ लें कि जो टेलर है वो फिलहाल वो मेरे अपने हैंड में है। जी, पहले तो मैं टोटली शौहर भी और टेलर भी। हाँ, ये तो कंपल्शन है ना। और जहाँ तक टेलर की बात है तो मुझे अब बनवाने पड़ते हैं कपड़े, बना मोर देन लेस मैं ज्यादातर रेडीमेड वो भी फिर भी प्रॉब्लम कर ही जाते हैं टेलर। और मेरा ख्याल है इनके तो कभी आपसे वापस आके पूछते हैं, ब्रेक लेंगे, वापस आके आपसे पूछेंगे, लेकिन आप जाते हुए बता दें ज्यादा हाथ में कौन है, टेलर ही शौहर? जल्दी से, ये तो टेलर शौहर। अकलमंदी यही है ज्यादा हाथ। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अभी इनको पूछ रहे थे हमसे कि चाय जो है बिल्कुल असली, क्योंकि अक्सर ड्रामों में होता है, वो टॉकिंग अबाउट कर रहे होते हैं उसमें चाय होती नहीं। अब जो मेरा ड्रामा था 2 अनजाने, तो उसमें बहुत लेविश खाना था, तो वो खाना बहुत महंगा खाना था और पूरे डाइनिंग टेबल पे था, तो वो 3.5 दिन तक वो खाना वहीं पड़ा रहा, ठीक है। और वो इतना खूबसूरत लगता था, पर वो हम खाते नहीं थे बिकॉज खाना आता था हमारे लिए, बहुत जबरदस्त आता था, लेकिन वो खाना क्योंकि वो सीन वहीं से खत्म होता था। लेकिन हमारे देखो 3.5 दिन बाद जाया हो गया होगा। नहीं, सबने गर्म करके खा लिया। It was winters यार, सर्दियाँ थी। That's nice, that's nice. सर्दियाँ थी। अच्छा, आपसे हम पूछने लगे थे टेलर के हवाले से कि टेलर्स जो है वो तंग करते हैं मर्द हज़रात बहुत तंग को करते भी? हैं, बहुत तंग करते हैं। जैसे कपड़ों के मामले में, मैं इसी रेडीमेड लेता हूँ, तो ये सारा शूटिंग मेरी रेडीमेड थी। अच्छा, ये तो बड़े लकी है। मैंने तो जिंदगी में आज तक रेडीमेड लिया, या पैंट गोडों पे आ जाती है, या बाजू छोटे होते हैं, या वो अगर बड़े ले लूं तो लगता है हैंगर के ऊपर लटका दिए उससे कपड़े। पतला बहुत होता था मैं, अब तो फिर थोड़ी सी जान पकड़ी है मैंने, वरना तो बड़े मसाइल। असल में टेलर वाला रिस्क नहीं लेते, क्योंकि कुछ ऐसी जगह पे हुआ है जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपने कहीं जाना होता है और टेलर आपके कपड़े और मतलब वो उस जो आप जैसे आप उसको बताते हो, कहते हैं हाँ बिल्कुल आप बेफिक्र हो, ऐसे आपको बताते हैं कि मैं बिल्कुल ऐसे ही बना के दूं जैसे आप कह रहे हैं। ठीक है अदनान, आपका ताल्लुक रियल एस्टेट से। अब हम घर की फिजिकलिटी से स्टार्ट करेंगे और फिर हम घर के अंदर इंटीरियर पे जाएंगे और फिर घर के लोगों पे जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप लेट्स स्टार्ट। आज का मौजू बहुत मजेदार सा, तो बड़ा गौर से सुनिएगा। एक घर बनाने के लिए आपने क्या सोचना है। हम अक्सर जैसे ख्वाब होता है घर का, लोग बड़े घरों के सोचते हैं, ये बड़ा घर हो, हम ये नहीं सोचते हमें जरूरत कितनी है। तो आप भी रियल एस्टेट से ताल्लुक है, अगर 3 लोग हैं तो कितना घर मुनासिब होगा जिसमें आप खुशी रह सकें। आप अपना एक्स्ट्रा बजट भी ना उस पर लगाएं, क्योंकि हम लोन भी ले रहे होते हैं, उधार भी ले रहे होते हैं। नहीं, बड़ा घर होगा, शनाज का बड़ा है तो फिर बल्कीस का तो बड़ा होना ही चाहिए। सो व्हेन इट कम्स टू फिजिकलिटी ऑफ द हाउस, क्या चीजें मद्देनजर रखना जरूरी है कि ये लोकेशन होनी चाहिए, इस तरह की जगह हो, इतना हो, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, लोकेशन तो आपको ओवरऑल सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आप इस्लामाबाद और पिंडी में रहते हुए तो आपको लोकेशन, खासतौर पर पोठहार एरिया, तो आपको यहाँ की ब्यूटी सबसे ज़्यादा मेन ही है कि सीनिक, और लोग मांगते हैं कि जितनी हाइट वाला एरिया। अच्छा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये मेरा लोकेशन से मतलब ये था, सबर्ब में जैसे बनीगाला साइड है वो थोड़ा सबर्ब चला जाता है, या शहर के अंदर आप घर लेना ज़्यादा बेहतर? नहीं, मैं तो खुद अपनी जैसे अब मैंने खुद एक परचेजिंग की, तो मैं बिल्कुल साइड पे एक लिया कि घर सुकून वाली जगह पे होता है। और जहाँ से आप अकोमोडेशन के अकॉर्डिंगली अगर 3 लोग हैं तो 3 लोग, मैं ये समझता हूँ कि 5 मरला मतलब एरिया आपके पास 1 कनाल हो, जो मेरी अपनी प्लानिंग है कि 1 कनाल का मैंने प्लॉट लिया हुआ है। लेकिन कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है मैं 5 मरला रखूंगा, बाकी रिमेनिंग जितना भी वो ग्रीन होगा, क्योंकि सारा टाइम घर में नहीं होता बंदे का दिल करता है कहीं बाहर जाए। हाँ। तो बाहर इससे अच्छी जगह और ना हो कि आपके अपने घर में प्लांटेशन, यानी ये मेरी आगे लाइफ टाइम प्लानिंग है, लॉन की जगह हो। यस, तो आप बैठे हैं, आप धूप सनलाइट लें। मेनली चीज़ तो ये है कि हर वक्त घर में बंदा रहता है तो बोर हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली तो मेरा अपना ये प्लान है। और ये मैं काफ़ी क्लाइंट्स और मेरे जो हैं उनसे भी मैं यही कहता हूँ कि प्लानिंग ऐसी रहे, क्योंकि हमारे आती हैं मोस्टली होते हैं 1 कनाल ले लेते हैं कुछ, और अभी जाके मेरे पास बहुत सी ऐसी इन्वेंट्रीज आती हैं जो क्लाइंट बाद में कह रहे हैं यार बेटा मैं और बीवी रह गए, सिर्फ 2-1 कल्ले रह गए। तो इतना बड़ा घर, हाँ इतना बड़ा घर, बच्चे की तरह कोई यूएसए चले गए या कोई कनाडा चले गए, कहाँ चले गए, तो बेटा इतना बड़ा घर संभालने जा रहे हैं, इसको बेच दो। तो वो फिर बचाए इसके कि आप उस वक्त जिस तरह आगे बनाए तो अपना एक अच्छा बनाए, कॉम्पैक्ट सा घर। यस। एंड व्हाट डू यू थिंक एज अ वुमन? डेफिनेटली, चाहे मकान हो, घर हो, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं बनना टीवी के सामने। अच्छा। दिल है बड़े घर का तो कहते बड़ा घर अच्छा लगता है, मुझे बड़ा घर नहीं है कि जो आपका स्पाउस सोचता हो वही आप सोचते हो। डेफिनेटली बात है कि ये डिपेंड करता है घर की खातून पे भी ना, कि वो तरबियत, चाहे वो बहुत बड़ा घर भी बना दिया अगर हस्बैंड ने, तो उसको घर में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट आइडिया कम्स फ्रॉम द लेडीज मोस्टली। मकान जो अदनान आइडिया दे रहे हैं वो यही है, जैसे अंदर गार्डनिंग इतनी हुई हुई हो कि बुढ़ापे में ना ये चीजें अच्छी लगती हैं। ठीक है, वो कहीं अगर हाँ मछलियाँ रखी हुई है, कहीं पानी है, जैसे मैं कहती हूँ टीवी लॉन्च में आप ये कलर ऐसा ग्रीनरी, यस हाँ वो काम करती है आपको। मैं जब इनको कह रही थी, मैं कहती हूँ मुझे लाउंज में ना नीचे पॉन्ड चाहिए, हाँ, वो चाहिए, ताकि हम कभी हो बैठे बंदा उन्हीं को देख ले, आपस में बहस क्या बुढ़ापे मजा भी नहीं आएगा। चाचा इज कंस्ट्रक्टिंग अ रेस्टोरेंट और इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ताला जल्द होगा, तो उसका जो फ्लोर है वो उसमें सारा उन्हें वो कर रहे हैं कि सीधे से परमिशन लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अगर टॉप पर है, रूफ टॉप पर है, तो उसका फ्लोर जो है वो सारा एक्वेरियम होगा। ठीक है, तो पीपल विल वॉक ऑन द एक्वेरियम, बट सीडीज आपको परमिशन लेनी पड़ती है, बड़ा उसकी लेकिन क्या लगता है कि जो दोनों लोग होते हैं मियाँ बीवी, वो एक ना एक टाइम पे आके एक पेज पे आ जाते हैं, उनकी थिंकिंग सिमिलर
सिमिलर हो जाती है या नहीं, या आप एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, मना सकते हैं कि यार जो मैं सोच रहा हूँ वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या जो तुम सोच रही हो वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगा, बाद में जाके मसले मसाइल बिफोर द होंगे। ब्रेक यू ब्रीफली टेल व्हाट अबाउट यू? क्या सोच एक जैसी हो गई है? नहीं हमारी शादी को अभी सिर्फ 3 साल हुए, वी आर यंग बेबीज, तो हमारी शादी को 20 years हो लेते गए हैं। और हम ब्रेक लेते हैं, एक जगह से ब्रेक लेते हैं, एक जगह से ब्रेक के बाद आगे पूछते हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैं पूछ रही थी कि क्या एक टाइम आता है कि आपके और आपकी स्पाउस की थिंकिंग इस तरह के बड़े बड़े मसलों में सेम हो जाती है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से मुतासिर भी होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड भी होते हैं, तो फिर दोनों एक तरह से सोचने लग जाते हैं कि एक तरह का घर होना चाहिए, इस तरह की चीजें। मेरे नहीं है, मेरा अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से ही है, क्योंकि हमारी शादी बहुत यंग एज में हुई थी और समझे तब से हम लोगों ने ही स्ट्रगल करके हमने सोचा था कि जो कुछ करना है मिल के करना है। तो समटाइम्स ये होता है कि अगर मैं बहुत ऑफेंसिव या गुस्से में हूँ तो ये बहुत पोलाइट होते हैं, कभी कभी ऐसा ज़्यादातर होता है मोस्टली, और कभी कभी ये बहुत होते हैं तो मैं पोलाइट होती हूँ। यकीन कैसे दिलाऊं? कभी साल 1.5 साल में एक दफा हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें भी ना, लेकिन ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ऑफ टॉपिक चले जाएंगे, लेकिन इसमें भी होता ये मेरा अपना इसमें ये अंदाजा है कि जब खवातीन मर्द खामोश होते हैं ना, वो बाद में जताते नहीं है कि मैं तो देखो तुम कितना बोल रही थी, मैं खामोश हो गया। जब खवातीन खामोश होती है ना, वो 100 साल तक जताती हैं कि तुम गुस्से में थे, मैं खामोश हो आपकी गई। शादी चल भी 20 साल हो गए इसीलिए रही है, क्योंकि वो माशाल्लाह काफी कॉम्प्रोमाइज के, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक लहू। अच्छा, आप लोगों से एक चीज मैं जब फिजिकलिटी के बारे में पूछ लिया, आपने बना लिया, आपने चले 5 मरले का कंस्ट्रक्टेड एरिया बना लिया, कनाल का पूरा घर हो रहा है, व्हाटएवर द कैलकुलेशंस आ रही है, जो भी मैथमेटिक्स है उसकी, जब घर बना लेते हैं तब उसको हम फर्निश करते हैं, ठीक है, और उसको फर्निश, हर किसी की पर्सनालिटी एब्रप्ट होती है जब आप उसके घर के अंदर जाते हैं। आप मेरे कमरे में आएंगे या मेरी माँ के कमरे में जाएंगे, आपको 2 डिफरेंट इंटीरियर मिलेगा। मेरी माँ के घर में कमरे में, अब्बा के कमरे में बहुत मिनिमल फर्नीचर है, इट्स जस्ट द बेड, इट्स जस्ट द मिरर एंड दैट्स इट। और वही उनकी पुरानी वाली चीजें जिनसे उनको प्यार है, वो लोग नहीं चेंज करते ना। हाँ, बट बरी में वो है, क्योंकि अब यहाँ पर हमें अच्छा, चेंज करना पड़ा था, बिकॉज वी हैव 2 हाउसेस, तो वो थोड़ा चेंज करना पड़ा हमें। सो बहुत मिनिमल है, लेकिन आप मेरे कमरे में आएंगे तो आप गुजरना आपको मुहाल हो जाएगा, ओवर क्राउडेड। आई लव फर्नीचर, मेरे कुशन्स पड़े हैं, बीम बैग्स पड़े हैं, ट्रॉलीज एंड फर्नीचर, कॉफी चेयर्स। तो आप खुद सोचे, किसी कमरे में कभी आपने 2 दफा कॉफी चेयर्स देखी है? 2 दफा, एक जगह यहाँ कॉफी कॉर्नर, एक वहाँ कॉफी कॉर्नर, बिकॉज आई लव कॉफी चेयर्स। सो व्हाट इज योर इंटीरियर? क्या करना चाहिए और किस हिसाब से करना चाहिए, टेकिंग फ्रॉम द लेडी? अच्छा, हम लोगों ने जिस वक्त घर शिफ्ट किए हैं, लाइक हम लोग रेंट पे रहे हैं जब, तो घर शिफ्ट करते थे। अच्छा, आई डोंट नो क्या इत्तेफाक है या जो भी, जो इनको पसंद आया हुआ होता था वही कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था। अब सेम डिज़ाइन नहीं होगा, लेकिन कलर स्कीम होगी। अभी जो हम लोगों ने किया, और हम जो भी घर चेंज करते हैं सबसे पहले हम इंटीरियर चेंज करते थे, और ये तो हमारी फैमिली को होता है, पता नहीं तुम लोगों को सेटिंग हर वक्त ही चेंज करने की क्या? अब 6 मंथ्स गुजरेंगे या साल गुजरेंगे, हम दोनों को यार टीवी लाउंज का कुछ नया ना ले आया जाए, ड्राइंग रूम में कुछ नया ना रख लिया पूरा जाए, तो फर्नीचर हम पूरा फर्नीचर चेंज कर लेते हैं। एक से शुरू होता है, देन हम जब ये देखते हैं ना कि ये चीज इतनी चेंज होगी, हम कहते हैं यार अब वो पुराना नहीं लग रहा। हाँ, ये सोफा फिर वहाँ से यूं बिल्कुल सूट टिकर है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा कोई 3-4 दफा हो चुका है, और पूरे का पूरा फिर वो। अच्छा, इसका मतलब दोनों के महंगे शौक हैं। कुछ लोग होते हैं उनको इस किस्म के शौक नहीं होते, वो कहते हैं जी कर लो, कुछ कर लो, ये ना करो, चेंज ना करो। नहीं, हलीमा, मैंने सिर्फ कॉफी चेयर का कपड़ा चेंज किया था, सिर्फ एक कॉफी चेयर वालों का कपड़ा चेंज किया। मैंने कोशिश की तो सब डिफरेंट लग रहा है, तो मैंने फिर बाकी उन कपड़े की वजह से ये होता है। अब हमने अपना जो टीवी लाउंज है वो टर्किश थीम दी है। अच्छा, वो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि उसके साथ आप कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं बाकी चीजें भी। मुझे पता अब हमें बेटे के कमरे के लिए भी बेटे के कमरे के लिए भी अब दिल कर रहा है कि कुछ डिफरेंट, क्योंकि माशाल्लाह वो बड़ा हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ मैच्योर उसके लेवल। अच्छा, मुझे बताएं कि जब भी इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं या कुछ चेंज करते हैं, शुरू से शौक था, एस्थेटिक दोनों की एक जैसी है, या इसके बारे में पढ़ा है, एजुकेशन भी हासिल की है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमें बस एक आमद होती है, हम कहते हैं बस ये चीज़ यहाँ अच्छी नहीं लग रही और हमने चेंज करनी है, आमद वाली कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम दोनों ना बस अचानक से ही होता है
कोई ख़ास ऐसा नहीं होता, बस आमद ही होती है और आमद में हम और सब हलीमा कुछ। मैं आपको बताऊं, समटाइम्स होता है ना कि भाई आपको पता है क्या जो अखराजात है बेसिकली तो मेल्स ने करना होता है। मैं सिर्फ बात करती हूँ तो अदनान उसको नो डाउट फुलफिल करते हैं, चाहे वो 1 मंथ में कर लें, 2 मंथ्स में कर लें, फौरन 10 डेज में कर लें, वो यूं करते हैं। अब आपने सालेहा इस तरह की कोई बात नहीं बतानी क्योंकि नजर इज रियल, मुझे लग जाती है चिमड़ जाती है मेरी हम अम्मी कहीं भी रिश्ता ही करवा दें अदनान के भाई का। क्योंकि जब लगती है ना नजर तो चिमड़ जाती है अच्छा, आई वांट टू आस्क यू वन छोटा सा सवाल जी, जी। फर्नीचर के हवाले से, फिर हम अब घर के लोगों के बारे में बात करेंगे, विच इज आवर बेसिक टॉपिक। जब किसी मेरा ये होता है, मेरे माइंड में कोई फर्नीचर है तो मैं किसी घर जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि उस तरह की सिमिलर चीज़ पड़ी है, मैं वो कैंसिल करता हूँ दिमाग से। मैंने कहा आप ये नहीं लाना, आप ये मेरे घर में नहीं आएगा, बिकॉज अच्छा। इसके घर में आ चुका है। सो डू यू आल्सो वन ऑफ दोस्त, किसी एक ने ले लिया तो बस आप ये नहीं चाहिए, आप नहीं लेना है ना? ऑफ कोर्स ऐसा ही है ना, होता है, बिल्कुल होता है। आप भी ऐसा करती हैं कि हाँ। वो नहीं अब नहीं, उसके वो घर आ नहीं। गया। खुद आप से भी ना, ऐसे खुद करते से, हैं या हाँ। नहीं? मैं इतना ज्यादा, हम लोग दोनों इकट्ठे ही कर रहे थे मोस्टली, हमारा कोई प्रॉब्लम इतना नहीं आता। हम मुझे दोनों होता है, दोनों मुझे होता चीज़ों है। अब का मैंने कोई हमने चीज़ ले ली है ना, अदनान के फ्रेंड है या कोई मेरी फ्रेंड है, वो कह रही यार ये कहाँ से लिया, मैं भी सेम लूंगी, बताती नहीं हूँ। अच्छा, मुझे खुद यार एग्जैक्टली तो बहुत बताती हूँ आई हर डोंट किसी टेल, को। मैं नहीं बता, मैं असल- फर्नीचर नहीं बताता अपना। अब मेरा एक था वो, आपको पता है हर वूल चीज़ सोफा बता आया हुआ देती था, देयर वाज अ वूल सोफा, अभी वो सबके घरों में वो कॉर्नर वूल सोफा आया हुआ था, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। अब मैंने वो सोचा था कि मैं लेकर जब आऊंगा, शुरू में आया था। हाँ, तो मैंने कहा मैंने ना अभी लेना है, अभी तो तकरीबन उसको 7-8 महीने हुए हैं, अभी रिसेंटली इट केम, तो मैंने कहा ये मैंने ना इंशाल्लाह खरीदना है। तो मैं दूसरे दिन गया और मैं अपने दोस्त से घर गया, उसके घर पड़ा हुआ ना, तो मैंने कहा तुमने कब लाया है? कहती यार कल मैंने ऑर्डर किया है। मैंने कहा अच्छा। तो मैं अंदर गया, तो मेरे जब घर गया तो मेरी अम्मा ने कहा कि कब का ऑर्डर करना है, तुमने सोफा कहते लाना है? मैंने कहा नहीं वो तो नहीं अब आना। कहते कौन ले आया है? मैंने कहा मेरी दोस्त, अब नहीं आना, अब वो सोफा नहीं आएगा। लेकिन इससे तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो मुश्किल ही है ना कोई जानी जिंदगी। कोई ना कोई चीज यार किसने कहा असल में था? हलीमा कॉमन लगने लग जाता है ना कि यार अभी तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराना था ये तो, और ये तो वो मेरे ये घर से कहेंगे कि introduce नकल है, उन्हें कहेगा हमारी नकल करके ले। एक तो ये ये। और दूसरा सा आई वांट, जब कोई आए ना तो कहे यार ये कहाँ से लिया है, मुझे ये सवाल सुनना है बस। तो मेरे को यार नहीं इधर से नहीं आया ये। मैं कुछ मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही लड़का हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट कनेक्ट टू एनी ऑफ दिस। अच्छा। मुझे कुछ भी इस तरह का मसला नहीं है। अच्छा, मुझे एक मसला है कि मैं कभी कभी कुछ सेटिंग वगैरह चेंज करना चाहूँ ना, और उसमें कोई कहे कि नहीं बस वैसे ही रहने दो, या वैसी वही ठीक है, या मतलब कुछ न्यू ना करना चाहे, उससे मुझे इशू होता है कि भाई आप नई चीज़ें ट्राई करें, अच्छी चीज़, एक अच्छी स्पेस आपके पास मौजूद है। अगर आप हर 6 महीने साल बाद फर्नीचर चेंज नहीं करे तो उसी फर्नीचर का रुख ही बदल दें। अच्छा, रुख से मुझे याद आया, तुम मुझे बताओ, फिर आई एम गोना आस्क देम, तुम्हें प्लेसमेंट से शो होता है, अगर तुमने कारपेट ऐसे रखा हुआ है तो किसी ने कर दिया कि नहीं इस तरह करे, तो मैं होता है मसला सेम आपको। डू यू गेट द मसला ऑफ दिस? मैं तो खुद ये एक पूरा घर शाम को चेंज हुआ होता है। नहीं मैं सुबह चेंज करते, अगर कोई आके जैसे कोई घर का बड़ा होता है वो कहता है कि नहीं ये सोफा यहाँ नहीं अच्छा लगा, तुम चेंज करो, वो चेंज कर भी दें आपके बगैर पूछे। मेरे लिए वो एक मिनी हार्ट अटैक है, तो मतलब शाम मैं जब दिल वो का चले जाएंगे वापस हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है ना कि वो फिर चले जाएंगे। अच्छा मैं इनको नहीं कहती कि ये मुझे ना सेटिंग चेंज कर दें। अब ज़ाहिर फर्नीचर हैवी बेड्स हैं सब कुछ, अगर बच्चे गए हुए अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज वापस ही आते हैं, सुबह गए हुए वापस आते हैं, पूरे घर का नक्शा खुद से? मैं अकेली अकेले। हाँ, ये मैं भी करती हूँ क्योंकि मेरे मैं क्यों अब इंतजार करूं? मुझे और मेरे मियाँ कब मैं कहते हैं cleaning तो कराऊं? मेरे आने का इंतजार कर लेती, इतनी भारी भारी चीजें, और रात को मेरी भी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैं वेट नहीं कर सकती। जब मेरे दिमाग में एक चीज आ गई तो मैं इंतजार नहीं कर सकती, मुझे वो वो डेड बॉडी बनने से पहले ही चाय की डिमांड इनको पता है, आते हैं चाय बना देते हैं, इनको पता है इससे पहले कि ये That's very zombie That's बन very जाए। true। अच्छा, ये जो आप पूरी सिनेरियो कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर हम आना चाह रहे थे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो साथी हो वो बहुत सपोर्टिव हो, और ये जिंदगी में खाली उसको आपको सहारा नहीं मिलता, उसको भी सहारा मिलता है। जब आपको लगता है कोई पीछे क्वेश्चन है, शायद उस टाइम पे आप टेंट्रम्स दिखाती उस इंसान को है कि पता है इसने उठाने हैं, Exactly. और आपको अच्छा भी लगता है। और औरत जात इस तरह की है, मैंने अपने खुद घर में देखा है कि आप उसका एक टेंट्रम उठाएं, वो अगले दिन आपके 10 उठाएगी बगैर कहे, बिकॉज शी गिव्स यू बैक, बट वो बताती नहीं है, लेकिन डेफिनेटली गिव्स यू बैक। कितना इंपॉर्टेंट है एक साथी का, हम सफर का सपोर्टिव होना। नॉट आस्किंग यू, आई एम गोना आस्क यू अदनान, कितना जरूरी है एक सपोर्टिव साथी का होना जो आपको ये कहे कि मैं फाइनेंशियली भी तुम्हें सपोर्ट कर दूंगी और घर की भी तुम फिक्र ना करना। हाउ अबाउट दैट? ये सबसे बड़ी मेन स्ट्रेस होती है जो आजकल हमारे इन्वायरमेंट में चल भी रही है, और एक दूसरे का होना चाहिए। आप हमारा रिलेशन जैसे हमने भी डिस्कस किया, इतना टाइम जो गुजरा उसमें सबसे मेन रीज़न यही था कि हम एक दूसरे की सुन के चलते थे। कहीं गुस्सा इसको आ रहा हो तो मैं काम हो जाऊँ, मुझे आ रहा हो तो ये काम हो जाए, तो हम एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में चलते। सबसे मेन एक और चीज़ है, किसी बार की नहीं सुननी, अपनी बात किसी को बाहर नहीं बताते।
हमारा जो कुछ होता है वो एक आपस में उसी वक्त कमरे में होता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों तक भी मेरे ख्याल में हमारी कभी बात नहीं गई। और अगर कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ हो रही है हम कंट्रोल करते हैं, बच्चे ख़ास तौर पे तो हम बिल्कुल भी नहीं करते। अगर फिर भी हो रहा तो हम फिर गाड़ी में चले जाते हैं गप लगाने के लिए। लेकिन अच्छा, होता ये कि आपस में झगड़ा इस तरह का हुआ ही नहीं है। हम लोगों का बचकाना झगड़ा होता है जिसपे बच्चे भी हंस रहे होते हैं। अभी मुझे लास्ट वीक का याद है, कोई मैं ऊंची हो गई किसी बात पे, तो बच्चियाँ बड़ी नॉर्मल थी। तो मैं अपना टाइम याद करती थी कि कभी हमारे पेरेंट होता तो हम डर जाते थे कि यार अम्मी अब्बू ऊंचा हो रहे हैं या कुछ, तो हम लोग हुए तो बड़ी नॉर्मल चाय बना रही हैं, चिल कर रही हैं, आपस में लगी हुई हैं। तो बाद में मैंने उनसे पूछा, कहते हैं यार ये कोई लड़ाई होती है, मजा ही नहीं आ रहा। आप क्या बात कर रही है? मेरे घर पे लड़ाई लीडरशिप पे होती है कि ये लीडर उनको पसंद नहीं, और उस पे मेरी अम्मा गुजरते हुए उस लीडर को ना कुछ कह के गुजर जाएगी, अब्बू कहते हुए कुछ गुजर जाएंगे, और लड़ाई चल रही है हमारे घर में एक लीडर पे, और वो लोग कहाँ है? सुकून कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर से मजीद सवाल करेंगे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बता दूं, मुझसे अभी हलीमा ने पूछा, कहती जिसका साइज बड़ा हो उसे क्या कहते हैं? मैंने कहा लार्ज। मुझे नहीं लगता था कि इसको ये बात मुझसे पूछ रही। कहती है हाँ थैंक यू। यार बिकॉज माय मॉमी ब्रेन वो 10 चीजें एक वक्त में जब सोच रहा होता है तो मुझे वर्ड्स ही याद नहीं आ रहे होते हैं। वो तो जैसा हाँ, क्योंकि मैं अब ये भी सोची हूँ कि खदीजा क्या कर रही होगी, मैं ये भी सोची हूँ मैंने घर जाके क्या क्या करना है, मैंने ये भी सोचा है आपसे सवाल क्या करना है। पॉइंट टू मी कि जब हम इनसे ये पूछ रहे थे, फिर ऑफ कोर्स सलीमा हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। सपोर्टिव होना, फिर आपको भी चाहिए समबडी टू हैव अ क्वेश्चन ऑन, कि कोई हो जो आए ख्याल रखे, पूछे, अगर कोई टेंटर भी थ्रो कर रहे हो तो बर्दाश्त करे। एक औरत के लिए एक साथी का बैक पर होना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर सपोर्टिव हस्बैंड नहीं भी है, मैं तो ये मैसेज चाहती हूँ कि फीमेल्स ये सोचें कि यार वो खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट रहें, और हस्बैंड जो है कुछ हैं होते हैं हस्बैंड सख्त हैं, गुस्से में आ जाएंगे या कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन आहिस्ता समहाउ वी नीड देम। मेरी अब बुजुर्ग हैं और मेरी अम्मी हैं, वो बात करते हैं कि घर मर्द से है, और अगर मर्द का चप्पल भी बाहर पड़ा हुआ है ना, बिल्कुल, तो बाहर वालों को पता है कि यार इसका मर्द घर पर है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग ये समझते नहीं है, लेकिन वाकई ऐसा होता है। जब मैं अक्सर अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि जब आप घर पे नहीं होते ना, तो हमारे कमरे के बाहर की गैलरी से भी कोई गुजरता है तो मेरी आँख खुल जाती है, और जब वो घर पे होते हैं तो वो तैयार भी हो रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं कमरे में, मैं सो रही होती हूँ। मैं आप कहेंगे मुझे नींद नहीं, लेकिन जब वो नहीं होते तो मैं लिटरली मेरे कमरे के बाहर से कोई गुजरता है, वो तो एक अलग बात होगी कि वो इसे सोने ना दे, आज से सेपरेट भी हैं बीवी का शो, बट जैसा भी रिलेशन है कॉन्फिडेंस है, नो डाउट कि भाई अपना बंदा है साथ, माशाल्लाह हस्बैंड है। बिल्कुल बट अब जब दोनों मियाँ बीवी की थिंकिंग सेम है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ब्रॉट अप, एक मर्द बहुत मुख्तलिफ तरीके से सोचता है और एक औरत बहुत, चाहे जितनी भी कॉम्प्रोमाइज हो, जितना भी हो, लेकिन मर्द की थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है बच्चों के ब्रॉट अप में, और औरत की बिल्कुल डिफरेंट है। आप दोनों उसको कैसे लेकर चलते हैं? नान, इफ कम टू यू, इफ आई आस्क यू कि आपने दुनिया देखी होती है, बाहर ज्यादा देखा होता है, खवातीन ज्यादा घर पे रहती हैं, तो इतना एक्सपोजर नहीं होता जितना हम मर्दों का होता है बेसिकली एंड यूजुअली। तो फिर आपका और इनका उस तरह किस तरह कॉम्प्रोमाइज करते हैं? हाउ डू यू ब्रिंग टू वन नोट? मैंने मतलब हम डे फर्स्ट से ही ना एक ही प्लान किया बच्चों के अकॉर्डिंगली भी। मेरे ख्याल में हमारी एक ऐसी मीटअप हुआ कि हमने जो भी करना है ना, बच्चों का भी अपने लिहाज से भी हमने साथ लेके चलना है। तो उस लिहाज से मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है सालिया, क्योंकि एज एजुकेशन फील्ड में भी रही चारों को इन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ा हुआ है, एजुकेशन फील्ड में भी रही हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसा देखती है मुझे भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। अचानक से बच्चे ने कह दिया कि पापा ने, तुम्हें पापा से कहता हूँ मामा ने मेरे साथ ये किया है, तो कहीं जाना है इजाजत नहीं दे रही माँ, तो अक्सर बच्चे कहते हैं मैं पापा से खुद बात कर लूंगा, मैं खुद उनसे पूछ लूंगा कि मैं चला जाऊँ। तो आर यू ऑन द सेम पेज? आप लोग एक पेज पर होते हैं? यस, उनको पता है पापा से पूछूंगा उन्होंने पापा से पूछना ही नहीं होता, उनको पता है वो उन्होंने डांट भी खानी ना, वो मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि पापा डरते हैं मामा से। पापा भी तो मामा से डरते, पापा भी तो पूछ के जाते। मेरे बड़े मजे की बात बताई वो, मैंने घूम घुमा के वापस आ जाते हैं। आप मुझसे डरते हैं?
यार इतिहास याद ये बता दो। मैंने अपनी अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी मैं कब बड़ा होऊंगा, उतना बड़ा होऊंगा कि मैं पूछे बगैर जा सकूंगा कहीं बाहर। कहती है तेरे प्यो दी इतनी औकात नहीं हुई कि पूछे बगैर कहीं जाए, हिम्मत नहीं हुई। तू किस खेत की मूली है? तो मैंने कहा ये भी ठीक। अच्छा, जब हम अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं तो जैसे आप लोगों ने कहा कि हमेशा सेम पेज पे होते हैं, क्या ये रीज़न है कि आपके बच्चे इतने पॉजिटिव हैं? आजकल के जब भी हम टीनेजर्स को देखते हैं तो वो कहते हैं कि हम भी इंटरेस्टेड नहीं है अपने पेरेंट्स के मतलब जो वो काम कर रहे हैं उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बच्चे नहीं लेते दिलचस्पी, बाप जो भी कर रहा है ठीक है जी, जब घर आएंगे तो देख लेंगे, मामा जो भी कर रही हैं ठीक है उनका काम है। आप लोगों के बच्चे जो है, मैंने जितनी भी वीडियोस देखी सारी वीडियोस में मौजूद है, आप लोग साथ काम कर रहे हैं, हंसी मजाक सब कुछ कर रहे हैं, तो ये जो एक एनवायरनमेंट बिल्ड हुआ है ये कैसे बिल्ड किया है? इसके पीछे क्या वाकई एक सोच थी कि ये करना है, करके दिखाना है सबको कि ये भी हो सकता है घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो सकता है जहाँ पे माँ बाप बच्चे सब कुछ काम भी कर रहे हैं, मौज मस्ती भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, या नहीं ये खुद ही हो गया, इसका अंदाजा भी नहीं हुआ हमें? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं ये सवाल पूछूंगी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हलीमा और हुमायूं के साथ। आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवाल पूछ रही थी कि जो भी बच्चों के साथ आप लोगों की केमिस्ट्री है, जो भी उनके साथ आप लोगों का एक बॉन्ड है, ये खुद ही हादसाती तौर पे हो गया या नहीं? सोच समझ के सब कुछ किया कि बच्चों के साथ एक ऐसी केमिस्ट्री, एक ऐसा बॉन्ड रख रहा है कि लोग उसकी मिसाल दें और हम सब जो है वो दोस्तों की तरह रहें? या नहीं, ये जिस वक्त आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं, बच्चे स्पेशली बोलना शुरू कर देते हैं। साल का बच्चा होता है ना, उसके बाद मदर्स और कॉन्शियस हो जाती हैं, रिलीजियसली भी हो जाती हैं, और अपने एक्सपीरियंस से भी बंदा देखता है कि यार जब मैं स्टेज पे थी या 3 इयर्स की थी, स्कूल गोइंग थी, मेरा क्या सिनेरियो था, मुझे क्या चाहिए होता था, तो आप समझ लें कि आई हैव टू पुट माई फीट इन देयर शूज़, राइट? तो उस लिहाज से मैं सोच के चली। मैंने बहुत फ्रेंडली, अभी मेरे फैमिली भी बहुत हैरान होती है, मैं उनको बताती हूँ मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं मारा। लाइक अदनान भी गंवाऊंगी, बहुत रेयर, अगर कहते हैं ना पानी सर से गुजराओ तो मैंने इनकी किसी तरबियत के ऊपर कोई इनको हिट किया। अदरवाइज इनको मैंने बिल्कुल नहीं मारा। ग्रूमिंग लेसन, मुस्लिम हीरोज़ की स्टोरीज़, अब इन लोगों को क्या आदत है कि इनको मेरे साथ ही बैठना है, अगर ये रूम्स में भी हैं, इनको मोबाइल की भी हैबिट है, आदत डाली हुई है। हाँ, ये मेरे साथ आके बैठ जाते हैं। अभी हम टीवी का प्रोग्राम, सेंटर ऑफ अटेंशन है आप घर, हम टर्किश प्रोग्राम्स देख रहे हैं, हम ड्रामास देख रहे हैं, तो ये आएंगे जी, खाना शाना खा रहे हैं, सारों ने खुद, 2 बच्चियों ने सर्व किया है। God, these Turkish dramas are everybody's life। मेरे घर में सिर्फ उर्तुरुल लगा रहता है, और पता है हम कितनी दफा देख रहे हैं उर्तुरुल? आई थिंक दिस इज 901वीं बार हम देख रहे हैं, हम शुरू से देख रहे हैं, और हम लग रहे हैं हम खुद ही मैं उर्तुरुल बन के फिर जाऊंगा घर में, क्योंकि मेरी नानों को बहुत पसंद है। एंड एवरी टाइम ऑन द टीवी इज उर्तुरुल या उस्मान बदरिंदरमन, क्या नाम है उनका? उस्मान समझेगा, पुचेस्ता का नाम है। कुरुलुस उस्मान। हाँ, Kurulus. good, yeah, thank you. I have to ask you this question. I was trying to ask this question. आप दोनों से पूछना है कि ये आपको खुद से नहीं आ सकता, ये चीजें आपको कहीं से इनकलकेट हुई हैं। ये जब पेरेंटिंग अच्छी पीछे से होती है ना, जब आपके माँ बाप ने आपके अंदर ये डाला होता है, तब ये आगे ट्रांसफर होता है, कि कोई भी पढ़ाया नहीं आता, इट इज फ्रॉम समवेयर। So, कितना हाथ था आपकी अम्मा अब्बा का और फिर आपकी अम्मा? मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। भी उमाइमा मेरी सबसे बड़ी बेटी का नाम है, और वो आपको पता है सबसे बड़ा, अदनान की फैमिली में सबसे पहली बच्ची थी वो, और मेरी फैमिली में भी वो सबसे पहली बच्ची थी। ठीक हो क्या? तो जब उमाइमा हुई तो आई थिंक शी वाज 8 months, तो उस वक्त अम्मी बस सारा टाइम भी अपनी खालाओं के पास और अम्मी के पास। अम्मी ने एक दिन मुझे फ़ोन किया, तो मैं किसी वजह से पैनिक थी या टेंशन में थी क्या, तो उमाइमा की ना उनको हल्की सी रोने की आवाज़ आती, कितनी क्यों रो रही है? मैं कहा अम्मी यार गुस्सा आया, मैंने ना उसको इधर मार दिया। अम्मी ने मुझे फ़ोन बंद करके थोड़ी देर बाद दर्स भेज दिया कि बच्चे की तरबियत कैसे करते हैं। यस, और कितनी एज तक बच्चे की अगर तुमने मारा उसको तो तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा आखिरत में, कि इतनी एज तक बच्चे की ये अलाउड नहीं है, हराम नहीं है अलाउड। बच्चों को मारना। मैंने उसके बाद उसको नहीं मारा कि वाकई यार ये तो मम्मी ने मुझे इतना बड़ा दर्स भेज दिया कि तुम्हें सजा होगी। मैंने कहा मुझे जो हमें पढ़ती थी तो आपको भी होगी। मेरा दिल चाह रहा था आप वही कहे कि वही मैसेज अम्मा को फॉरवर्ड करे, अम्मा व्हाट अबाउट यू, ये तो आडे होते नहीं हो रहा। लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारी बहुत अच्छी है। एक जो फ्रेंडशिप वाला है बच्चों के साथ छोटे होते से,
और एक इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अब जैसे ये कह रही है वाकई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वाकई घर की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आपके ना लिए हो भी। सबके लिए, इसमें नो डाउट। ना हो तो फिर सारे तो ढूंढ रहे हो किधर। हाँ एग्जैक्टली, घर पे माँ ना हो तो बच्चे घर के अंदर एंटर होते ही पूछते हैं कि कहाँ है, और एक मूड ऑफ की सिचुएशन आ Yes. जाती है, मैंने ना- मूड खराब हो गया कि कहाँ गई है वो जो। और अगर ना देख रहे हो इधर उधर, जैसे एक शादी पे अदनान ने मुझे नहीं ढूंढा और ऐसे बीच में खड़े वो मैं उनको देख रही, मैं क्या मुझे देखेंगे ना, तो उन्होंने जो ही मेरी तरफ देखा तो मैंने उनकी तरफ यूं देखा कि मैं आपको देख रहा हूं, आपने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? यार ये मुझे कहा, "अच्छा, मैं तो तुम्हें अल्लाह आपके लिए आसानियत करे, जिंदगी तो बड़ी मुश्किल है आपकी। नहीं 20 साल गुजर गए, क्या मुश्किल है। ये बाल मुझे लगता है ऐसे ही सफेद हुए आपके परेशानियों से। ये इस वाली देख तो परेशानी, नहीं रही। ये एक और मेरा बिजनेस जो है उसकी वजह से भी है। अच्छा मैंने आई हैव टू आस्क यू दिस आल्सो, मैं बड़े मजे की बात, आपने जब दर्स की बात की तो मैं अपने घर में यही बात करता, मैंने कहा यार मेरे पे तो इतनी सर्विलेंस रखी हुई आपने, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, कुछ तो खुदा का खौफ करें। तो मेरे ना अब मैंने ये बात कर दी, मुझे कोई जवाब घर से कोई खैर वाला जवाब ना आया। मैं जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो मुझे एक दर्स आया हुआ था जिसमें था कि उजड़े हुए जो गार्डन होते हैं ना, जब वो कहते हैं वो भी तब होते हैं जब उनका कोई वाली वारिस नहीं होता। तो ये जो होता है, और वो इतना लंबा दर्स था ना, तो मैं भूल गया था क्या बात हुई। उन्होंने कहा ये तो मुझे आज सुबह बात हुई, उसमें दर्स आया मुझे। तो मैंने कहा अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, करते रहे, जारी रहे। थोड़ा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आके सवाल पूछेंगे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी से, एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट द पेरेंटिंग। आपका पार्ट रह गया था कि आपकी अम्मी अब्बू ने भी बहुत इनपुट दिया होगा, तभी आप बच्चों की परवरिश ऐसे कर सकें। तरबियत करनी नहीं होती, मुझे ये लगता है तरबियत आप एज अ रोल मॉडल भी कर सकते हैं। अगर जो आप करते हैं बच्चे उसी को कॉपी, उसी को रेप्लिकेट करते हैं। डू यू एग्री विद दैट? एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे साथ काफ़ी और हम दोनों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, और वो देखते हैं कि बाबा क्या कर रहे हैं, मामा क्या कर रही हैं, और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें अपनी उसके अकॉर्डिंगली रखी होती ताकि बच्चों तक हमारी जितनी भी जो आगे फर्दर जाए तो अच्छा इनपुट जाए बच्चों के। इसी तरह आप पता है पेरेंट्स जितने सख्त थे हमारे टाइम के, उससे ज़्यादा सख्त कोई नहीं था। पर देखिए आप जस्टिफाई कैसे करते हैं जब ग्रेडिंग और रिजल्ट्स की बात आती है, तब आपको लीनियंसी से थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। क्या आप यूर वन ऑफ दोज पेरेंट्स के ए ग्रेड चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए? क्योंकि बच्चे आजकल के उनके पास डाइवर्जन्स बहुत ज्यादा है। हमारे टाइम पे इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, ज्यादा बाहर निकल जाते थे और बाहर भी पूछ के जाते थे। अब तो डिवाइस सामने पड़ी हुई है, आप कितनी देर उनके सर पे रहेंगे? तो इसको ओवरकम कैसे करते हैं? या मैं आपको बताऊं, मैंने ग्रेड्स के ऊपर हम दोनों का नहीं है। हमें कि जो करना है खुद डिसाइड करो, पर उसको फिर फर्मली करना है। when if you're taking the decision, वो तुम लोगों का डिसीजन है। We are not going to implement that, but if you have taken it, आप लोगों ने खुद उसको फुलफिल करना है, और ये आपका अपना प्रॉमिस है अपने आप के साथ, ठीक है? उस लिहाज से भी हम उनको सपोर्ट करते हैं। अब जब उन्होंने डिसीजन ले लिया, मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है, उस पर वो लोग, अब जैसे कभी कभी बच्चे जो हैं वो चैलेंज देते हैं कि जी इसमें तो टीचर्स कह रही हैं ये चाहिए होगा। वी प्रोवाइड एवरीथिंग, चाहिए डू इट, तुम्हें चाहिए ना, तुम करोगे या करोगी तो तुम कर सकते हो। एग्जैक्टली हमने प्रैक्टिकल अच्छा, भी दूसरा, रखा है हाँ, बच्चों को। ग्रेड्स के ऊपर भी हमने कभी प्रेशराइज नहीं किया। फिर जैसे ये लोग अभी आप बता रहे हैं, जैसे हम लोगों की रील्स आती हैं, या हम वैसे भी हमारी कोई वीडियोस ये लोग डालते हैं, तो इन लोगों के अपने फ्रेंड्स के सर्कल में से भी इनको बहुत क्वेश्चन आते हैं, यार तुम लोगों के पेरेंट्स इतने फ्रेंडली, तुम लोग डरते नहीं हो? कहती है हमें कुछ छुप के करना ही नहीं है। मतलब मैं अपनी मामा को क्लियर कर बता देती हूँ कि मामा आई वाज थिंकिंग, ये कुछ भी अगर इस तरह की भी चीज सोशल मीडिया में आ जाती है ना, वो मुझसे आके शेयर कर देते हैं। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, बिल्कुल ठीक सब कुछ नहीं चल सकता। बिल्कुल आपका कहीं ना कहीं मसला होता होगा, ऐसा- बच्चे भी आजकल के जब बड़े तक तो variations बच्चे हैं, भी environment- कहती हूँ टीन है, हमारे हाथ में है, हम जितनी तरबियत कर सकते हैं, इनको ये चीज फीड कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन अदनान, शांति के बाद- जब मसले आए हैं, जब बच्चों के भी इश्यूज आए हैं, जब आपको लगा कि अब ये नहीं, दिस इज नॉट गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, व्हाट डू यू डू? कोई एक पार्ट प्ले करता है, गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं आप, Yes. ये व्हाट डू यू डू? ऐसा है, वो तो हम करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई अभी ऐसी इस तरह की सिचुएशन नहीं है। जैसे हमने उनको प्रैक्टिकल लाइफ का भी अभी से बताना शुरू हो गया। मैं 15 इयर्स की एज से मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे कोई वाले साहब की डेथ हो गई थी, हम बहुत छोटे थे, तो उस वक्त से मैंने ये समझा कि प्रैक्टिकल लाइफ में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बच्चियाँ भी हमारे साथ, अभी जो उनकी एज है मैक्स मेरा 19 इयर्स की है, मेरी बड़ी बेटी, हम चाहते हैं कि अभी से प्रैक्टिकल लाइफ का उन्हें पता होना चाहिए, इस पूरे इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए, लोग कैसे हैं,
लोग आपके साथ मुंह पे कैसे हैं, बैक पे कैसे होते हैं, तो ये पता होना चाहिए। फॉर दैट वी यूज्ड टू हैव डिस्कशंस ऑन संडेज। अदनान के पास फ्री टाइम है, अदनान बिठा लेते हैं। अब जैसे बॉयज़ को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है, माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा है बहुत डिसेंट है, ये नॉटी है, अभी छोटा है, लेकिन वो अगर उसको बना लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा जब तक, ठीक है, बड़े बच्चे को फॉलो करते हैं। तो सर अदनान ने जैसे बिठाया बच्चे के साथ, प्रॉपर मीटिंग की, उसकी बात सुनी, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे दोस्त, ये अपने दोस्तों को डिस्कस करेगा, हम दोस्त जाते हैं। अदनान ने कहा तुम बताओ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ मगरिब के बाद होती हैं, मैं नहीं चाहता तुम उन एक्टिविटीज़ में जाओ, तो उस चीज़ को वो डिस्कस करता है, कम्युनिकेट करते हैं ना एक दूसरे के अब वो देख रहे हैं ना कि बाबा इतने फ्रेंडली हो रहे हैं, तो वो बताता है। अगर ये जरा से कहेंगे अगर तुम आइंदा गए तो वो वहीं पे पॉज हो जाएगा, वो बहुत कुछ करके भी आ जाएगा बताने। ने एक बात बीच में बड़ी अच्छी कही थी कि जिन्होंने कहा कि बड़ा बेटा जितना छोटा जो है वो उसको कॉपी करता है। आई डोंट एग्री विद इट। अच्छा, लेकिन अदनान ने एक बात की बहुत अच्छी थी कि प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जो है वो बच्चों को लेके आना बड़ा ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो है ना मुकाबलेबाजी जब करना शुरू, आपने कहा मेरे फादर की डेथ हो गई थी 15 साल की उम्र में, मैं बहुत जल्दी प्रैक्टिकलिटी की तरफ आ गया था। कभी कभी अदनान ऐसा भी होता है कि बच्चों के साथ ना माँ बाप मुकाबले पे उतर आते हैं, तुम अब इतने साल की हो गई हो, मेरी तो इतने साल की उम्र में अब शादी हो गई थी, तुम्हें अभी तक अकल ही नहीं आ रही है। क्या बच्चे उस चीज़ से भी सहम जाते हैं, डर जाते हैं और अपने मसले बताना छोड़ देते हैं कि इनको मैं जो भी बताऊंगा इन्होंने कहना है कि तुम्हारे साथ तो कोई मसला ही नहीं हुआ जो मेरे साथ। हाँ, तो क्या इस वजह से भी आप लोगों ने वो चीज़ नहीं रखी कि हाँ हमारा वक्त था, हमारे ऊपर पड़ गई थी, अल्लाह ताला की तरफ से हमने गुजार लिया, अब इनको क्यों हम ताने देते हैं? I think you hold this question, this generational gap is I think the biggest problem of all time. थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके जनरेशन गैप के बारे में बात करेंगे, which is a very very good and valid point. आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि मवाजना जो है ना पेरेंट्स अपने टाइम के साथ करना शुरू कर देते हैं बच्चों का, इस वजह से बच्चे जो हैं वो घुट भी जाते हैं। कहते हैं कि जी इनको हम अपना कोई भी प्रॉब्लम बताएंगे ना, वो कहेंगे तुम्हारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मैं किन किन मुश्किलों से गया हूँ, मैं 10-10 किलोमीटर पैदल जाता था। ये पेरेंट्स करना शुरू कर देते हैं। जब आप उनको अपना कोई मसला बताते हो ना कि मैं आज वैन में आ रहा था बड़ी गर्मी लगी है, वो कहते तुम ना शुक्र है इधर आओ, मैं मेरे पास स्टोरी भी नहीं है। सर्दियों, अच्छा अब बंदा कहे कि जी वैन का शीशा टूट, फॉर सपोज शीशा टूटा हुआ है तो घर सर्दी बहुत लगती है, सर्दियों में दिसंबर जनवरी की जो सर्दी होती है, कहते हैं हम पैरों में जूते नहीं होते थे, हम जाते थे और 3-3 किलोमीटर पैदल। उस गांव में स्कूल ही नहीं था, किसी और गांव में जाना, मतलब वो जो करते हैं ना मुकाबलेबाजी, बच्चा कहते हैं इनको तो कुछ बताने का फायदा ही नहीं है, समझना ही नहीं है, इनकी समझ में ही नहीं आ रहा। क्या ये चीज आप लोगों ने अपने बच्चों के साथ नहीं की? इसकी वजह से वो बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्गर होता रहा है कि आप लोग उनको प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी लेके आ गए और वो आ भी गए आसानी से। वो लोग ये नहीं कह रहे कि जी आपने किए थे काम तो हम क्यों करें? नहीं, हमने इस तरह की कभी बात नहीं की। वही मैंने बताया ना, अब बड़ी बेटी माशाल्लाह मेरी 19 की है, छोटी 17, फिर 15 और ये माशाल्लाह 8 का है। तो हम अब इनकी एज में हम कैसे थे, हमने सख्तियाँ देखी हैं और नो डाउट वो हमारे पेरेंट्स उस टाइम सख्तियाँ करते थे, तरबियत के लिहाज से कह लें, मार पीट भी पड़ी हुई हमें, मारे भी पीड़ी। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि यार मैं अगर इनके साथ करूँगी तो ये वही ना सोचें जो मैं उस टाइम, तो क्या होता है कि बल्कि बच्चे अब मुझे उस दिन कह रहे हैं कि जैसे ये जंग वाला सिलसिला बना, और तो कहते हैं आगे से कहते हैं मैं जब बड़ा होऊंगा, बेटा मेरी आवाज़ें मुझे कहते हैं मामा मैं जब बड़ा होऊंगा ना मैं अपने बच्चों से कहूँगा जब जंग हो रही थी ना तो मैं स्कूल पढ़ने मैंने कहा नौशरमान मैंने तो ये बात तुम लोग तो आगे से कहते हैं लेकिन देखें आप लोगों की तो पढ़ाइयों में जंगें नहीं ना हुई, हमारी पढ़ाइयों में जंगें हो रही हैं और आप मुझे स्कूल देखें भेज रही हैं। मैंने कहा ठीक है तुम अपने बच्चों को ये एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर अभी उस दिन मैंने जैसे हमारी ब्राउन पेरेंट्स हैं, हम कहते थे कि मैं मरूंगी ना तो ये होगा, तो बच्चे कहते ओफ ये इमोशनल डायलॉग अच्छा बोले। मैंने उनको कहा अगर कुछ हो गया तो तुम लोग पैनिक मत होना, बाबा को फोन करना, जो कि फोन नहीं उठाएंगे तो तुम आप ही को कर लेना, आप ही मींस खाला बड़ी। अच्छा मेरी बड़ी वाली बेटी ने एक्टिंग शुरू कर दी, करते रगड़ती भी गई जरूरत तो ना थी यहाँ से यूं निकली, मैं भी देखा साइड मारती भी गई, वो साइड ही मार जाते मोटरसाइकिल वाले को। यार जहाँ मेरी बातों में ये ना हो तो मेरी बात मुकम्मल कैसे हो।
आपने देखा है वो बहुत बड़ा ट्रक होता है, वो उसकी जिंदगी बड़ी आराम से होती है, उसे कोई परवाह नहीं कोई, लेकिन मोटरसाइकिल को छोटी सी टक्कर मार के जाएगा ताकि इसका तो निस्तो नाबूद हो ना ये। पर अदनान, अब हलीमा के सवाल में एक सब्स्टिट्यूट सवाल है जो कि बहुत जरूरी है। आप शायद आप एग्री करेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है करना भी चाहिए। आपको अपनी स्ट्रगल्स बतानी भी चाहिए बच्चों को कि जो आपको मिल रहा है इट्स नॉट वेरी इजी, हम बड़ी स्ट्रगल से लाकर आपको दे रहे हैं। मैं अपने अब्बा की बात बड़े गौर समझता हूँ, बिकॉज माई फादर वॉज नोबडी, ठीक है। माई फादर स्टार्टेड एवरीथिंग आफ्टर मैरिज, मेरी अम्मा ने सब कुछ बनाया, दे स्टार्टेड विद वन रूम एंड नाउ दे हैव अल्हम्दुलिल्लाह, एंड सब कुछ अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये बताना जरूरी भी तो होता है बच्चों को कि आप किस स्ट्रगल से ये चीज उनके तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनको इसकी अहमियत का अंदाजा हो। मेरे ख्याल में उसको बताने के लिए ना एज अ सक्सेस स्टोरी आप करके बताएं। जैसे संडेज को मैंने बताया ना, नाम बैठते हैं। अब आप उस दिन जिस तरह नौशमा के साथ शेयर कर रहे थे कि अब्बू की डेथ के बाद आपने, हाँ मैंने कहा ना एज अ सक्सेस स्टोरी आप बताएं, आप ऐसा ना बताएं मैंने ये किया तो बेटा तू आना तेरा साथ तो मैं सब पता नहीं मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब भी आप बताएं तो आप इस तरह बताएं कि कोई खुद से बात शुरू करें। ये नहीं कि वो आपके पास कोई मसला लेके आया है तो आप उसे कहेंगे आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरी जिंदगी में क्या क्या मसले हैं, तब बच्चे चिढ़ते हैं। अगर आप वैसे उनके साथ बात करें इस तरह हुआ था। मेरी ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है, मैं इस बात से शायद इतना एग्री नहीं करता। हाँ बच्चे को चैलेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बच्चे को अपनी स्ट्रगल, जब वो अपना मसला लाया ना तो बच्चे को अपनी एग्जाम्पल से बताए कि कोई बड़ा मसला नहीं है, हमने इससे भी ज्यादा देखे। तो हाँ यू आर वेरी राइट, उसमें उसको सोल्यूशन भी बताया कि तुम्हारा मसला भी बड़ा जेन्युइन है, मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने ही आई लव देम फॉर दिस कि उन्होंने मुझे हमेशा अपनी स्ट्रगल का बताया और फिर उन्होंने मुझे सोल्यूशन नहीं दिया। उन्होंने मुझे हमेशा कहा तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए। आज तक मेरी अम्मा, मेरी बड़ी अम्मा, मेरे बाबा, वो मुझसे सिर्फ यही कहते हैं तुम्हें क्या लगता है। और आज मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं कभी कभी ना मुझे कोई कहता है बाहर जाना है, कहते हैं ये तुम सब कुछ कर लोगे। मैंने कहा हाँ मेरे लिए तो दिस इज हाउ आई लिव द लाइफ इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। आई कुक माई ब्रेकफास्ट माई सेल्फ, मैं अपना लंच खुद बनाता हूँ। हालांकि मेरे घर में स्टाफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी स्टोरी के साथ आप बच्चे को वो जो आपने कहा था अपॉर्चुनिटी दे कि आपको क्या लगता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। डू यू एग्री कि बच्चों के कोर्ट में बॉल फेंक दी जाए? बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली मैं इसमें वैसे तो ये चाहता कि एज अ सोल्यूशन दिया जाए, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है जो आप जिस बता रहे हैं कि अगर बच्चे को ये एहसास दिलाया जाए, उसको बताया जाए कि तुम अच्छा कुछ कर सकते, तुम जो सोच रहे हो, तुम सही सोच रहे हो, तुम कुछ अच्छा सोचोगे। मैंने ऐसे गुजारा, वो वक्त की ज़रूरत थी, अब वक्त कुछ और है, तो तुम उस वक्त के मेन आगे जाने वाले, यू आर द मेन जनरेशन जो आगे जाएगी, तो तुम सोचो कि इस वक्त तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, उसमें फिर मैं कोई सोल्यूशन उसको एक दे सकता। अच्छा मैं मुझे सिर्फ बात याद आ गई थी, मैं बता दूं। आई हैड जॉगर्स, आई रिमेंबर आई वाज इन ग्रेड 5-4 समथिंग लाइक दैट। सो मैं चांदबाग में था उस वक्त, चांदबाग वाज अ ह्यूज स्कूल, और मेरे जो लेसेस थे ना वो लेसेस पता नहीं आप लोगों को अंदाजा है कि लेसेस दरमियान से ना कट जाते, फट जाते, जब थोड़ा सा अब लेसेस को बार बार बांधे ना तो दरमियान से लेसेस फटना शुरू जाते हैं। सो मैंने अब्बा से कहा कि बाबा ये तो आई नीड न्यू जॉगर्स एंड आई नीड टू हैव देम ट्रेनर्स, वो ट्रेनर्स डिफरेंट थे फ्रॉम जॉगर्स, बिकॉज फुटबॉल के लिए ट्रेनर्स होते थे। तो मैंने कहा मुझे नए ट्रेनर्स लेकर दें। तो उन्होंने कहा कान तेरी, कहते मैं तो जब था तब हमारे पास एक पेयर ऑफ शूज़ होते थे और मैं उसी में सब कुछ करता था, और जब मेरा ख़राब हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने लेसेस चेंज कर लिया मोची से। तो मैंने कहा यू आर राइट, लेकिन मुझे नए ट्रेनर्स चाहिए। कहते तुम्हें नहीं लगता इसका कुछ और भी हो सकता है? मैंने कहा हाँ लेसेस चेंज हो सकते हैं। तो कहते हैं अगर तुम लेसेस चेंज कर लोगे और वो पैसे तुम इसलिए यूज कर लोगे, कोई किताब जो तुम्हें शौक, आई लव टू रीड एट दैट टाइम, तुम किताब ले लोगे तो वॉन्ट इट बी इजियर थिंग फॉर यू। तो मैंने कहा यस यू आर राइट, आई थिंक आई शुड जस्ट चेंज द लेसेस, मैं लेसेस चेंज कर लेता हूँ। और आज उस आदत का ये हलीमा नोज दैट कि आई कैन अफोर्ड न्यू शूज, पर मैं शूज को सही यूटिलाइज करता हूँ। जब भी हुमायूं कोई भी नई चीज लेता है तो वो होती बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर हुमायूं जो है मुझे ये भी होता है कि उसके पैसे पूरे करता है। वो ये नहीं कि एक दफा पहना और अब तो ये सबने देख लिया है तो अब मैं दोबारा नहीं पहनूंगा। आजकल लोगों में ये भी बहुत है। अच्छा एक चीज बच्चों के हवाले से जो मैं पूछना चाहती थी, आजकल बच्चे जो है मुकाबलेबाजी भी बहुत करते हैं कि जी हम फलानी जगह जाते हैं, वहाँ उनके पास ये चीज़ मौजूद है, हम अगर ये नहीं लेके जाएंगे तो हमें लोग समझेंगे क्या है, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए। इस तरह की चीज़ें बच्चों के माइंड में होती हैं, हमें भी इस तरह का फ़ोन चाहिए, हमें भी ये चाहिए। हालांकि ये जो अप्रोप्रिएट नहीं होते। मैंने 27-28 साल की उम्र में जाके वो फ़ोन ख़रीदा है, वो भी अपने पैसे डाल के ख़रीदा है कि भाई हाँ ये अब मुझे ज़रूरत है, मुझे अच्छी तस्वीरें चाहिए होती, सिर्फ इस वजह से। बच्चे इस एज में मांग रहे होते हैं कि जी जब ज़रूरत नहीं है उनको, उन चीज़ों को, वो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में, आपको उनको भी बड़ी
अच्छी तरह से बड़ी शार्पली हैंडल करना पड़ता है। तो इस तरह का जो भी मसला आता है उसको किस तरह से हैंडल करते हैं दोनों, किस तरह से उनकी काउंसलिंग करते हैं, किस तरह से समझाते हैं किस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, जब आपको ज़रूरत होगी इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ आपको ले देंगे, लेकिन अनटिल अनलेस आपको ज़रूरत हो। ना भी जवाब दें। ज़्यादातर तो हमारा ये जो छोटे वाला है ये थोड़ा सा करता है कि ये चीज़ मुझे एज भी चाहिए। इस तरह की कंपेटिटिव है। अब जैसे उसको रोब्लॉक्स चाहिए तो उसकी अपने पास काफ़ी अच्छी अमाउंट जमा हुई हुई है, ईडी एंड ऑल, अभी तक वो सेविंग, जैसे आप अभी आप बात करते तो मैं रिलेट कर रही थी कि मैं खुद भी और अदनान भी इसको ट्रेन हम लोग बच्चों को कर रहे होते हैं, ये थोड़ा सा ज़रा टफ टाइम दे देते हैं हमें। बड़े तीनों में नहीं है। अब उनकी फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह, हम लोगों की एलीट क्लास में भी हमारा उठना बैठना, हमारी अपनी फैमिली भी नहीं, वो डिमांडिंग ही नहीं है। मैं खुद अदनान को कभी कभी कहती हूँ कि यार ये जो यहाँ तक भी अल्तमश जितने भी एज तक के जो बच्चे आए हैं ना, जो जनरेशन आई वो भी ठीक है, उसके बाद वाली जनरेशन मुझे लग रहा है कि खतरनाक है। ये भी मुझे इतना तंग नहीं करता। वही बात है, आप शायद यकीन ना करें कि मेरे चारों बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह ब्लेसिंग ही हैं, जो अल्लाह ने हमें सिखाया कि हम इस तरीके से तरबियत करें कि ना हमें किसी, अगर कहीं हमें प्रॉब्लम आ गई है, फाइनेंशियली भी इश्यूज आ गए, उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि जी ये क्यों नहीं आया जब हमेशा आता रहा है तो अब क्यों नहीं है। They always compromise, they cooperate के माँ बाप के साथ हमने चलना है। अब मैं जो ये हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसके हवाले से आगे डिस्कशन होगी, तो हम किस तरह इसमें भी एंटर हुए, वो भी एक बड़ी हमारी एक फिल्मी स्टोरी बनी थी। अच्छा, आज हमने क्योंकि सेंटर ऑफ हमने चाहा था नेक्स्ट टाइम विल कम एंड विल टॉक अबाउट योर बिजनेस। हम पेरेंटिंग के हवाले से, घर बनाने के हवाले से, वी वर ऑलवेज कीन टू आस्क समबडी हु इज वेरी एक्सपर्ट लाइक यू गाइस। और आज जितना आपने डिटेल हमें चीज़ें समझाई हैं, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर इनपुट। हम, मेरी और हलीमा की एक चीज़ है, हम यूजुअली जब हमें पहले वाइब आती है तो हमें लगता है यार इनसे कैसे बात होगी, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर हमारे अक्सर ये ख्यालात हमेशा गलत हो जाते हैं और ये मेरे और इसके कॉमन होता है। पर वी थॉट आपको जब हमने हमारी तो पहले वाइब हुई, आई विल टेल यू फ्रैंकली, तो मुझे लगा कि यार ये दोनों तो बड़े सख्त यहाँ भी लग रहे हैं, उनसे कैसे कॉन्वर्सेशन होगी। वी वुड लव बोथ ऑफ यू, वेरी गुड एनर्जी, आपने जो छुप के रखी हुई थी एनर्जी, बहुत शुक्रिया। आज का शो किसी और को पसंद आया हो ना आया हो, किसी को अच्छा लगा ना हो, हमें बहुत अच्छा लगा। ना जी ना, अल्तमश ने हलीमा को इतना देखा है, हर सवाल उसने हलीमा का सुना है, ही डिड नॉट टेक आइज ऑफ हलीमा। मैं उसको बार बार ऐसे करूँ तो मैं देखूँ, उसने सिर्फ हलीमा को देखो, हंस भी रहा इस बात पे, अल्तमश ने सिर्फ हलीमा को देखा है। So, हम यहाँ पे आपसे चाहेंगे इजाजत, आप दोनों का एक बार बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम जब कभी मार्केट में टकराएंगे तो हम आपसे गप्पे मारेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से जी यहाँ पे इजाजत लेते हैं, मुझे और हमारी को, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। थैंक यू।